स्टूडेंट्स नाउ विल डिस्कस व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ। कौन कौन से टाइप के टैरिफ्स होते हैं हम वो डिस्कस करने की शुरू करते हैं। टाइप ऑफ टैरिफ, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिंपल टैरिफ। वॉट एवर टैरिफ दैट विल बी जनरेटेड इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन, जो टोटल जो भी बिल आएगा, कॉस्ट आएगा, सिंपल टैरिफ नॉर्मली जितनी यूनिट आप कंज्यूम करते हैं सब में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दे विल पे। ओके, तो सपोज इफ यू आर कंज्यूमिंग 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एज पर सिंपल टैरिफ अगर हम लोग ₹1 पर यूनिट अगर चार्ज करते हैं तो इट विल गिव यू 1 टाइम्स 100, इट इज 100 रुपीज। तो इन सिंपल टैरिफ इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कंज्यूमर कौन से हैं, किस टाइप के सेक्टर से बात कर रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कंज्यूम करी है, आपका लोड कैसा है, इन सब का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सिर्फ जितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी, जितना आपका एनर्जी मीटर रीडिंग शो कर रहा है, और एक फ्लैट रेट से आपको उसके लिए बिलिंग कर दी जाती है। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ टैरिफ। एडवांटेज तो बहुत कम है सिंपल रेट के। सिंपल अगर एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट और वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एज वेल, बट बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके साथ। अल्टीमेटली फर्स्ट ऑफ ऑल, एज मैं पहले ही कहा, कंज्यूमर किस टाइप का है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ना कोई इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है। अल्टीमेटली सबको सेम फिक्स चार्ज किया जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो पर यूनिट चार्ज है जो कंपनी को बियर करना पड़ेगा वो बहुत हाई हो जाएगा। ओके, सेकेंड चीज़, नॉर्मली हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कंज्यूमर जितना ज़्यादा डिमांड है उसकी मैक्सिमम डिमांड में जितना ज़्यादा अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, या हम कहें कि जितना ज़्यादा उसका लोड फैक्टर रहेगा, उतना अच्छा हम अल्टीमेटली कंज्यूमर को परफॉर्मेंस को मानते हैं। पर इस तरीके के अगर हम लोग टैरिफ करते हैं तो कंज्यूमर को हम लोग एनकरेज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वी डोंट एनकरेज आवर कस्टमर्स विद सच काइंड ऑफ टैरिफ्स, which is again very big disadvantage in terms of generating company. Then we have second type of tariff, which is flat rate tariff. इन दिस टाइप ऑफ टैरिफ नॉर्मली कस्टमर्स को जो है यूनिफॉर्म रेट्स के साथ पे करना पड़ता है, ऑल्दो उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है अलग अलग। हम डिफरेंट ग्रुप्स में कस्टमर्स को डिवाइड कर देते हैं, लाइक एग्रीकल्चर कस्टमर, इंडस्ट्रियल कस्टमर, और डोमेस्टिक कस्टमर। हम उन सबका पब्लिक बिल्डिंग वगैरह के कस्टमर अलग से आते हैं। अल्टीमेटली जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स वगैरह हैं, हम इस तरीके से उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके और सभी के लिए इंडिविजुअल अलग अलग रेट्स डिसाइड कर देते हैं। बट हम रेट सबके लिए फ्लैट रखते हैं। अगेन, कितनी कैपेसिटी में यूज़ कर रहा है उससे हमको फिर मतलब नहीं है। अल्टीमेटली अगर इंडस्ट्री अगर आपसे कनेक्शन लेती है फॉर एग्जाम्पल, और दे डोंट यूज एज मच एज एनर्जी जितनी उनका मैक्सिमम डिमांड उन्होंने कनेक्शन टाइम पे बताया था, स्टिल विल चार्ज देम विद द सेम अमाउंट जो उनका रेट है अल्टीमेटली। ओके, सो दिस इज हाउ फ्लैट रेट काम करता है इस तरीके से अल्टीमेटली। एडवांटेज ये है कि कंपेरेटिवली फेयर है। जो हम पहले सिंपल टैरिफ में देखते थे कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या डोमेस्टिक कंज्यूमर, सबके लिए सेम रेट ऑफ रहता था यूनिट का, वो इसमें डिफरेंट रहता है। तो एटलीस्ट वो फेयरनेस थोड़ी कंपेरेटिवली हमको दिखी है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू विल चार्ज अ पर्टिकुलर कस्टमर। सेकेंड थिंग, इट इज अगेन सिंपल टू कैलकुलेट, वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। दे आर सर्टेन डिसएडवांटेज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्लैट रेट, हम देख सकते हैं अल्टीमेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन हम कंज्यूमर को आपस से नहीं मोटिवेट कर रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए। जो जैसा कंज्यूमर रहेगा आपको उसको अगेन फ्लैट रेट से चार्ज कर देंगे, तो वो मोटिवेशन वाला पार्ट फिर से ख़त्म हो जाता है अल्टीमेटली। सेकेंड चीज़, सबके लिए आपको सेपरेट मीटर्स लगाने रहेंगे फ्लैट रेट में, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अल्टीमेटली कि आपको लाइटिंग लोड हुआ या पावर लोड हुआ, सबके लिए हमको सेपरेट मीटर्स लगाने हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट कहीं ना कहीं हो जाता है सिस्टम को लेकर अल्टीमेटली। ओके, एंड अगेन ज़्यादा लोड वाली बात हमने पहले भी की थी कि अगर कोई कंज्यूमर अपने मैक्सिमम डिमांड से बहुत कम भी यूज़ करता है तो भी कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी उस पर नहीं लगाई जाती है। तो हैंस जो यूनिट चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है सभी के लिए। नाउ थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टैरिफ इज ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या होता है, बेसिकली हर एक कस्टमर को पहले तो सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। वो ऑलरेडी हम लोग फ्लैट रेट टैरिफ में कर चुके होते हैं। अब हर एक जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ब्लॉक है या कैटेगरी है, हम उसमें भी अब डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या होता है अल्टीमेटली, आपने अगर कुछ स्टार्टिंग कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स करी हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज कीजिए हमने 0 से लेकर 100 यूनिट तक यूज़ करी हैं,
फॉर दिस आपके लिए जो रेट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। अगर आपने 100 से आज यूनिट करी है, तो आप सपोज कीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं 100 से लेकर 200 यूनिट्स तक, हमारे सपोज करिए 0 से लेकर 100 तक हमको चार्ज किया जाता था 1 रुपीज़। अब अगर हमने 101 से लेकर 102 यूनिट यूज़ करी है, यू विल चार्ज डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि 0.9 रुपीज़ चार्ज किया। एस हम आगे बढ़ते जाते हैं, वी ग्रो, हमारा डिमांड बढ़ती जाती है। अगर 200 से फॉर एग्जांपल अब 500 ले लेते हैं हम लोग, अगर 500 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, वी विल चार्ज मच लेसर। तो इन ऑर्डर टू एनकरेज कस्टमर टू यूज एज मच एज इलेक्ट्रिसिटी, हम कहीं ना कहीं जो रेट्स हैं वो ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग ब्लॉक्स के अलग अलग आपको टैरिफ पे करना पड़ेगा। और नॉर्मली जो हमारे यहाँ बिल अभी आते हैं उन सब में ब्लॉक रेट्स कहीं ना कहीं रहता है। आप सबने देखा होगा गवर्नमेंट अभी देखकर सब्सिडी दे रही है, तो 0 से लेकर 100 यूनिट्स तक कुछ सब्सिडी रहती है। 100 के बाद कुछ और आपका अलग पैटर्न रहता है चार्जिंग का। उसके ऊपर अगर आप एनर्जी यूज़ करते हैं तो अलग चार्ज रहता है। तो हर एक स्टेट वाइज चीज़ बदलती है। बट ब्लॉक रेट में एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ कंजम्पशन हमें डिफरेंटली चार्ज किया जाता है। उसके बाद वो चीज़ अल्टीमेटली मॉडिफाई होता है, धीरे धीरे जाके कांस्टेंट हो जाती है। बट जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं उसके लिए आपको एक हैवी अमाउंट ऑफ यूनिट पे अल्टीमेटली करना रहता है। कुछ एडवांटेजेस है इसमें अल्टीमेटली। फर्स्ट थिंग इज इंसेंटिव, जो कंज्यूमर को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या बेटर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने में रहता है, क्योंकि लोड फैक्टर उनका अच्छा रहेगा तो आप एटलीस्ट उनको कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं। और अगर लोड फैक्टर अच्छा रहेगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो कम रहता है अल्टीमेटली आपका। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो कंज्यूमर्स का डिमांड है हमको उसकी मेजर नहीं रहती, हमको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। कंज्यूमर कितने डिमांड रखने वाला है हम उसको नहीं याद रख सकते, तो नहीं उसको अपना नॉलेज में रख सकते हैं अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर टैरिफ में, विच इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर्थ टाइप ऑफ टैरिफ, दैट इज टू पार्ट टैरिफ। नाम में ही टू पार्ट है, दैट मीन्स दो अलग अलग सेक्शंस में आप बात करेंगे। इसको हॉपकिंसन डिमांड रेट भी कहा जाता है कई बार। इस टाइप ऑफ टैरिफ में हमें दो तरीके से हमारी जो बिलिंग आती है वो दो चीज़ों को मिलके बनती है। वन इज़ मैक्सिमम डिमांड के बेसिस पे, एंड सेकंड जो हमारा रनिंग जो कॉस्ट और चार्जेस है उसके बेसिस पे, दैट इज़ यूनिट कितनी हमने कंज्यूम करी। तो दिस टाइप ऑफ टैरिफ में जब हमारी फाइनल बिलिंग आती है, फाइनल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है फॉर एनी कंज्यूमर, तो एक मैक्सिमम डिमांड के बेसिस पे जो भी आपका कांस्टेंट बिलिंग जो भी होगी वो रहती है, इट इज़ फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का एक रनिंग चार्ज भी रहता है विच इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन यूनिट कंज्यूम्स। तो कितनी यूनिट कंज्यूम करी है वो भी इसमें लिया जाता है, प्लस एक मैक्सिमम डिमांड आपकी उसके बेसिस पे भी ये कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अगर अपन इसको इक्वेशन के फॉर्म में डिस्कस करें अल्टीमेटली कितना चार्ज आपको रहेगा अल्टीमेटली, तो इट विल बी बी मल्टीप्लाइड बाय किलोवाट प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय किलोवाट आवर। नाउ व्हाट इज किलोवाट आवर? इट इज पर यूनिट एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। एंड व्हाट इज किलोवाट? इट इज मैक्सिमम डिमांड। बी वो चार्ज है जो हम किसी भी एक मैक्सिमम डिमांड के लिए हमें कंपनी हमें चार्ज करने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कहा जाए कि एमपीबी जो है 50 मेगावाट का मैक्सिमम डिमांड देती है, तो एमपीबी हैज़ टू डिफाइन कि 50 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड के लिए पर मेगावाट कितना चार्ज करेगी, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़, वॉट एवर इज द अमाउंट, वो उनको पर्टिकुलर डिफाइन करना पड़ता है। तो बी इज दैट रेट एट विच दिस मैक्सिमम डिमांड इज चार्ज। एंड सिमिलरली सी जो है हमारा, सी जो कांस्टेंट दिख रहा है आपको अल्टीमेटली जो इस चार्जेस को डिफाइन करेगा, तो सी अगेन पर यूनिट क्या चार्ज रहता है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ जो भी है, वो सी उस चीज़ को डिफाइन करता है। यूनिट चार्ज के लिए कितना हमको पे करना पड़ेगा फॉर एनी यूटिलिटी कंपनी, डेट विल बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन सी। ओके, तो बोथ दिस कांस्टेंट वैल्यूज बी और सी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अगर हम लोग ब्लॉक्स में ना बात करें तो अगर ब्लॉक्स में करेंगे तो सी की वैल्यू चेंज होती रहेगी अल्टीमेटली। ठीक है, ये मोस्टली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए फॉलो किया जाता है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स मोस्टली उनको इसी तरीके से चार्ज किया जाता है, बिकॉज हैवी डिमांड रहती है उन लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की, तो उनका मैक्सिमम डिमांड पहले से जो उनका अलॉट रहता है उसके बेसिस पे उनको अप्लाई किया जाता है, एंड देन जो भी यूनिट वो कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे चार्जेस डिसाइड होते हैं। एडवांटेजेस बहुत सिंपल हैं। पहले तो बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, कोई भी आप अगर बिलिंग आती है, आप नॉर्मली अपने घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जस्ट आप उसके बाद रीड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बिल आया है उसके लिए क्या क्या चार्जेस लिए गए हैं, कौन कौन से चार्जेस लिए गए हैं, और उसके बाद उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड अप हुई हैं, टैक्स कितना लगा है आपके ऊपर, सब्सिडी कितनी लगी, अल्टीमेटली वो सब चीज़ें आ जाती हैं।
सेकेंड चीज जो इम्पोर्टेंट है टू पार्ट टैरिफ में, कि जो फिक्स चार्जेस हैं हम वो एटलीस्ट रिकवर कर रहे हैं यहाँ पर, जो मैक्सिमम डिमांड के थ्रू अल्टीमेटली आ रहे हैं। तो कोई भी कंज्यूमर है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कम कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, उससे मतलब नहीं होता है। हम एक फिक्स अमाउंट हमेशा उस कंज्यूमर से चार्ज करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो एनर्जी कितनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या कम कंज्यूम कर रहा है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास जो कि टू पॉट टैरिफ हमको देता है अल्टीमेटली। पहला तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने एनर्जी कंज्यूम की है या नहीं की है, उनको कुछ ना कुछ मिनिमम चार्ज हमेशा पे करना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज, जो मैक्सिमम डिमांड की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी कंज्यूमर है उसकी मैक्सिमम डिमांड के लिए हम चार्ज करेंगे। मैक्सिमम डिमांड को कहीं ना कहीं असेस करना, कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना या मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट उसमें रहती है अल्टीमेटली, तो उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है कि हम सिर्फ मैक्सिमम डिमांड के बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ टैरिफ इज मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। हमने टू पार्ट टैरिफ में ऑलरेडी मैक्सिमम डिमांड के बारे में बातें की गई थी हमारे पास, कि ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज दैट कि जो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ है इसमें स्पेसिफिकली एक मीटर अलग से इंस्टॉल किया जाता है, जिसके लिए कि आप मैक्सिमम डिमांड प्रॉपरली बिना एरर के कैलकुलेट कर सकें। बोथ दिस आर सेम, ओनली डिफरेंस इज जो डिसएडवांटेज था हमारा टू पार्ट टैरिफ का कि मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करने में, मेजर करने में कहीं ना कहीं एरर आता है। तो मैक्सिमम डिमांड का जो एरर आता है उसको रिमूव करने के लिए हम एक एडिशनल मीटर लगाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम डिमांड, जिसकी वजह से वो एरर भी खत्म हो जाएगी। तो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में हम क्या करेंगे, विथ टू पार्ट वी ऑल्सो एड मीटर इन दिस। देन वी हैव सिक्स्थ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टैरिफ, इट इज पावर फैक्टर टैरिफ। टिल नाउ हमने जितने भी टैरिफ डिस्कस किए गए हैं, हमने उन सब में अलग अलग तरीके की चीज़ें ऐड अप करते गए थे। हमने पहले कहा था कि कस्टमर का बिहेवियर अलग अलग रहता है, तो आपको कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। फिर हमने कहा था कि यूनिट्स हम लोग अलग अलग टाइप की कंज्यूम करते हैं, तो हमको कम यूनिट के लिए ज़्यादा चार्ज करना चाहिए, ज़्यादा चार्ज यूनिट के लिए थोड़ा सा सब्सिडी दे के थोड़ा सा उनको कम चार्ज करना चाहिए, ताकि उनको हम एनकरेज कर सकें। फिर हमने मैक्सिमम डिमांड की बात भी करी कि ऐसा ना हो कि जो लोड यूज़ का पैटर्न है, जो लोड डिमांड का पैटर्न है किसी भी इंडस्ट्री का या डोमेस्टिक का, वो पीक ज़्यादा जा रहा है और उसका एवरेज बहुत कम है, मीन्स लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा कम है। तो उस चीज़ को ना हो, इसलिए हमने टू पार्ट टैरिफ की बात भी की कि एटलीस्ट कुछ एक फिक्स कमांड भी लें। इन सब के बीच में हमने कभी भी पावर फैक्टर की बात नहीं की। अब पावर फैक्टर टैरिफ में हम उसको भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। वाई पावर फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। लो पावर फैक्टर के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब लो पावर फैक्टर रहता है दैट मीन्स आप रिएक्टिव पावर ज़्यादा कंज्यूम करने वाले हैं। दैट मीन्स आपका जो करंट है जो आप लाइन में फ्लो करवाने वाले हैं वो ज़्यादा होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उनको कंडक्टर्स और बाकी सारे इक्विपमेंट्स की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो भी कंज्यूमर है उसका पावर फैक्टर अच्छा रहे, 0.9 या उससे बेटर ही रहे एटलीस्ट। तो ऐसे में उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो लोग अच्छे पावर फैक्टर मेंटेन कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर फाइन लगाने के लिए पावर फैक्टर टैरिफ भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तीन तरीके से पावर फैक्टर टैरिफ यूज किया जाता है। सबसे पहला वाला जो पावर फैक्टर टैरिफ आता है अल्टीमेटली वो आता है केवीए मैक्सिमम रेटिंग के लिए। केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। हम जानते हैं जितना कम आपका पावर फैक्टर रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी केवीए की वैल्यू रहेगी। तो ऐसे में जो भी बिलिंग होती है इट हैज़ बोथ फैक्टर। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एक किसी भी एग्जांपल लेंगे तो सी ए केवीए प्लस C2 किलोवाट आवर, ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है जो किसी भी पावर फैक्टर आप टैरिफ के लिए बात करेंगे तो आएगी। C2 इज फॉर जो भी पर यूनिट रेट डिसाइड हुआ है उसके लिए फॉर कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी, एंड C1 एंड KVN इज फॉर बेसिकली आपका जो KVA रेटिंग है कितनी है उसके ऊपर आती है अल्टीमेटली। जितना खराब पावर फैक्टर रहेगा उतना ज़्यादा KVA रहेगा, उतनी ही ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी फॉर योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ थिंग इज KVA मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। सेकेंड टाइप ऑफ पावर फैक्टर टैरिफ इज स्लाइडिंग स्केल टैरिफ।
स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। हम इस टाइप के टैरिफ में जो है पावर फैक्टर की एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 0.8 लैगिंग लेते हैं हम फॉर एग्जांपल। तो किसी भी कंज्यूमर के अगर एवरेज पावर फैक्टर 0.8 से कम रहता है तो वी यूज टू चार्ज अ पेनल्टी ऑन दिस। वी यूज टू मतलब है जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो उसको पेनल्टी चार्ज करेगी। और अगर उसका पावर फैक्टर 0.8 से अच्छा है और बहुत अच्छा है 0.9 0.95 तक है तो दे विल ऑल्सो गिव सम कंसेशन और सम सब्सिडी इन देयर बिल। तो वो एवरेज पावर फैक्टर जो रेटिंग हम इसमें लेंगे अल्टीमेटली उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है या खराब है, और बिलिंग उसी के अकॉर्डिंग अल्टीमेटली सिस्टम में ऐड होगी। और डिस्काउंट अगर आपको मिलता है दैट मीन्स आपका हायर पावर फैक्टर आपने अच्छा मेंटेन कर रखा है, अगर आपने लो पावर फैक्टर मेंटेन कर रखा है दैट मीन्स आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ पावर फैक्टर टैरिफ इज किलोवाट एंड केवीआर टैरिफ। किलोवाट एंड केवीएआर टैरिफ। ना अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एक चीज कि अगर आपका रिएक्टिव पावर ज़्यादा होता है तो आपका पावर फैक्टर भी ज़्यादा रहेगा। आपका पावर फैक्टर एंगल जो है वो ज़्यादा रहेगा। पावर फैक्टर तो कम रहेगा पर पावर फैक्टर एंगल ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है क्योंकि जो एक्चुअल पावर हम सब जानते हैं वो जो एक्चुअल जो वर्क होता है वो एक्टिव पावर से ही होता है। तो यूजुअली इस टाइप ऑफ टैरिफ में एक एडिशनल मीटर लगाया जाता है जो रिएक्टिव पावर को भी मेजर करता है और आपको बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर के लिए इंडिविजुअली दोनों को मेजर करके आपको कलेक्टिवली उसके लिए चार्ज किया जाता है टैरिफ में। तो ऐसे में जो लोग खराब पावर फैक्टर मेंटेन करेंगे उनका रिएक्टिव पावर कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा। रिएक्टिव पावर कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा तो दे हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर यूजिंग पर्टिकुलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा लोगों को कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं जिनका पावर फैक्टर कम है उनको रिप्लेस करके नए वाले इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे। ओके, सो दिस आर 3 टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर टैरिफ्स जो कि आपके सिस्टम में मिलेंगे। नाउ वी हैव वन मोर टाइप ऑफ टैरिफ विच इज 3-part टैरिफ। हमने 2-part टैरिफ पढ़ा था। हमने कहा था कि एक मैक्सिमम डिमांड की बात आएगी जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है और एक रनिंग कॉस्ट की बात आएगी जिसमें हम यूनिट कितने कंज्यूम करिए वो लेंगे। इन 3-part टैरिफ वी हैड 3 थिंग्स। वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, देन वी हैव सेमी फिक्स्ड कॉस्ट and then we have running cost. रनिंग कॉस्ट हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं अल्टीमेटली कि वो नॉर्मली जो हम यूनिट यूज करने वाले हैं उसकी बात आएगी। तो लेट्स से रनिंग कॉस्ट जो हमारा है वो है C किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो भी हमारे रीडिंग मीटर्स के थ्रू आएगी अल्टीमेटली वो आएगी। जो सेकंड पैरामीटर हमारा आएगा जो है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट की जो बात है अल्टीमेटली सिस्टम में आएंगी अल्टीमेटली हमारे सिस्टम में they are for maximum demand. So we say B is the multiplication factor for maximum demand. And we have one more factor जो है कि fixed charge system में आएगा ultimately which is A. Irrespective of आपने पूरे मंथ में एक भी बार कुछ सिंगल यूनिट भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की नहीं हो या नहीं हो, you have to pay this fixed amount mandatorily. So जो टोटल चार्ज आपका आएगा it will constitute of a fixed charge, a semi fixed charge based upon maximum demand एंड बेस्ड अपॉन एनर्जी जो आपने कंज्यूम करी। इन तीनों को मिलाकर ही हमें पूरा चार्ज किया जाएगा। 3-part टैरिफ नॉर्मली जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं जो बिग कंज्यूमर्स रहते हैं हम उनके लिए नॉर्मली ये टैरिफ लगाते हैं। ओके, नॉर्मली जो ये वाला फैक्टर जो हमने फिक्स चार्ज का ऐड किया है ये डिप्रिसिएशंस जो होते हैं सिस्टम में, अब आप वायर्स रहते हैं, पोल्स रहते हैं जो टाइम के साथ खराब होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, हम उन सब की कॉस्ट को भी रिकवर करने की कोशिश करते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करते हैं। हम जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे पावर सिस्टम में किया गया है उसका इंटरेस्ट भी रिकवर करने की कोशिश करते हैं। प्लस जो भी लेबर वगैरह लगता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जहाँ भी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उन सबको कलेक्ट करके जो रेवेन्यू होता है वो इससे रिकवर किया जाता है अल्टीमेटली आपका। उसके बाद फिर आपका मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्लस प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कौन से डिफरेंट टाइप के टैरिफ्स होते हैं, कैसे वो टैरिफ्स कैलकुलेट किए जाते हैं, सब में डिफरेंस क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है अच्छा पावर फैक्टर होने की, क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारा लोड जो है वो अपना जो लोड फैक्टर है उसको इम्प्रूव करे,
क्या ज़रूरत है कि हम जो है, क्यों हम प्रमोट करते हैं कि ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें अपनी मैक्सिमम डिमांड से आस-पास। अब हम डिस्कस करते हैं कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टैरिफ की, है ना? तो कोई भी बिल या कोई भी इस तरह का इनवॉइस जो हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से मिलता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, व्हिच मेक्स इज़ वेरी यूज़फुल, ओके? द फर्स्ट थिंग कम्स इज़ सिम्प्लिसिटी। जो बिल है, जो टैरिफ है, इट शुड बी वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी वेरी ईज़ी कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसको पढ़ के समझ जाए कि जो बिलिंग हुई है, जो चार्जेस किए हैं, वो किस बेसिस पे किए हुए हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी, इट शुड बी वेरी सिंपल, ओके? नेक्स्ट, द सेकंड थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज़ फेयरनेस। फेयरनेस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी हम चार्ज कर रहे हैं, जो भी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हमारे एनर्जी के लिए, इट शुड बी डिफाइंड फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स एंड दे शुड बी सेटिस्फाइड टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। जो भी एनर्जी उनको मिल रही है, उनको उससे कन्विंस होना चाहिए कि जो एनर्जी का चार्ज है ना वो ज़्यादा है बहुत उनके लिए, और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। तो फेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ये भी है कि सेक्टर वाइज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रहे कि हम किसी एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा बर्डन दे दें और बाकी सबको बहुत ज़्यादा जो है डिस्काउंट देके प्राइसेस करें। उस तरह के डिफरेंसेस भी जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो सेकंड थिंग इज फेयरनेस। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरिफ शुड बी प्रॉपर रिटर्न। नाउ व्हाट वी मीन बाय प्रॉपर रिटर्न? जो भी टैरिफ हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कस्टमर, उसका जो कॉस्ट ऑफ जो आया है अल्टीमेटली, उसका अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सभी कुछ हमको अल्टीमेटली उस टैरिफ से अचीव हो जाना चाहिए एटलीस्ट। दैट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम प्रॉपर रिटर्न, कि जो इन्वेस्टमेंट है प्लस जो एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं, हम उन सब के साथ प्रॉफिट भी अचीव कर लें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। नेक्स्ट थिंग इज अट्रैक्टिव। टैरिफ शुड बी अट्रैक्टिव। इनिशियली जब सिंगल यूटिलिटीज हुआ करती थी, जब सिंगल आप सप्लायर्स के लिए कंपनीज हुआ करती थी, तो देयर वाज अ मोनोपोली इन द मार्केट की कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ही सप्लाई कर रही है, तो ही और शी कंपनी शुड बी इन फुल पावर, कि जो चाहे वो आपको चार्ज कर सकते हैं। नाउ वी हैव मल्टीपल कंपनीज विच कैन सप्लाई पावर। बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ में, स्टेट्स में ऑलरेडी जो हो चुका है कि अलग अलग प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर टू मेक श्योर कि जो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ पावर है मिनिमम रेट में प्रोवाइड करें। तो दैट कॉम्पिटिशन हैड समहाउ मेक थिंग्स मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो भी चार्ज हम कर रहे हैं, इट शुड बी सच दैट कि जो कंज्यूमर है, ही और शी शुड बी फील एनकरेज टू यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी। जितना इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करेंगे, आपका लोड फैक्टर उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा। जितना लोड पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, आपके एनर्जी के प्राइस उतने ज़्यादा डिक्रीज होंगे। तो जो प्राइस ऑफ यूनिट शुड बी मेड इन सच वे कि आप ज़्यादा लोगों को उसके लिए एनकरेज करें अल्टीमेटली। सेकेंडली, कस्टमर शुड ऑल्सो फील एनकरेज टू यूज दोस इलेक्ट्रिसिटी इन ऑफ आवर्स। से विंटर्स हैं, विंटर यूजुअली रात के टाइम पे बहुत कम ही डोमेस्टिक लेवल पे एनर्जी यूज़ होती है। तो वी शुड एनकरेज इंडस्ट्रीज़ की वो ऑफ टाइम पे यूज़ करें, रात को यूज़ करें, ताकि हमारा जो पावर प्लांट है वो कंटिन्यूसली रन भी करे, प्लस जो हमारा एनर्जी का इकोनॉमिक्स है वो डिस्टर्ब ना हो अल्टीमेटली। So one more thing that comes under the point where we are discussing about how attractive any costing should be, कितना attractive होना चाहिए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। वन मोर थिंग दैट शुड बिकम, इसमें आता है कि लो पावर फैक्टर पर हमको पेनलाइज करना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर यूज़र को, कंज्यूमर को। लो पावर फैक्टर वैसे हम जानते हैं, हमने कई बार डिस्कस भी किया है पिछले कई उसमें पॉइंट्स में, कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो रिएक्टिव पावर कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। हमारा करंट है जो ट्रांसमिशन फ्लो करेगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो दोस्त कंज्यूमर्स हु हैव लो पावर फैक्टर, उनको कहीं ना कहीं आपको पेनलाइज करना होता है। नेक्स्ट वन मोर थिंग्स कम, कि जिनका अच्छा पावर फैक्टर है, जिनका हमको उनको उसके लिए डिस्काउंट भी प्रोवाइड करना चाहिए, या जो भी सब्सिडी है उसके उनको एज ए टोकन हमको उनको प्रोवाइड करना चाहिए।